हेलो दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है वर्चुअल रैम या एक्सटेंडेड रैम। आपने अक्सर किसी नए फ़ोन के लॉन्चिंग के टाइम या फिर जब भी आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो कई बार सुना होगा कि इस फ़ोन में फलाने फ़ोन में 6 GB का वर्चुअल रैम दिया हुआ है, 4 GB का वर्चुअल रैम रैम दिया हुआ है। तो ये वर्चुअल रैम होता क्या है, काम कैसे करता है और ये वर्चुअल रैम एक्चुअल में कारगर है, हमारे फ़ोन को स्मूथली चलने में हेल्प करता है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये जो वर्चुअल रैम होता है इसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बुलाती है। जैसे सैमसंग की कंपनी में इसे रैम प्लस कहा जाता है और ओप्पो का जो फ़ोन होता है उसमें इसे रैम एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ये पहले तो जान लीजिए रैम क्या होता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम जो होता है रैम को रोम जो होता है हमारे फ़ोन में रोम इंटरनल स्टोरेज जो होता है उसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। रोम में क्या होता है, हमारा कोई भी जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और रैम जो होता है इसमें टेम्पोररली स्टोर होता है कुछ समय के लिए। ये रैम हमारे फ़ोन को स्मूथ चलने में या एक साथ कई मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारे मल्टीटास्किंग एक साथ, जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो उस टाइम एक ही साथ 2-3 ऐप्स पे काम कर रहे होते हैं। जैसे फेसबुक पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, साथ ही गूगल क्रोम पे ब्राउजिंग भी कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग जब हम करेंगे तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो मल्टीटा जब हम लोग मल्टीटास्किंग करेंगे, एक साथ कई ऐप्स पे काम करेंगे, तो वो कितना स्मूथली वर्क करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फ़ोन का रैम कितना है, रैम का स्टोरेज कितना है, उस बात पे डिपेंड करेगा। क्या होता है कि एक साथ 2-3 ऐप्स पे काम करते हैं। जैसे फेसबुक पे कर रहे हैं किसी से चैट, व्हाट्सएप पे और साथ ही साथ गूगल क्रोम पे ब्राउज़ भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि चैट करते हैं, फिर गूगल क्रोम पे जब स्विच होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि गूगल क्रोम पे जो मान लीजिए हम पहले से कुछ डाटा कुछ ब्राउज़ किए हुए हैं, कुछ सर्च किए हुए हैं, तो फिर बाद में जब उसको ओपन करते हैं तो वो हट चुका होता है। तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि वो उस फ़ोन का या तो रैम फुल हो चुका होता है या फिर रैम सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए यदि उस फ़ोन का रैम अच्छा है तो वो नहीं हटेगा, कुछ समय के लिए वो स्टोर रहता है, वो डाटा स्टोर रहता है। फिर से हम वो ऐप पे जाके वर्क करेंगे तो वही सेम चीज़ हम जो उसमें ब्राउज़र में जो ओपन किए हैं वो चीज़ हमको दोबारा मिल जाता है। इस कॉन्सेप्ट में जो रोम होता है फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज, उसका कुछ हिस्सा को एज ए रैम रिजर्व कर दिया जाता है पहले से ही। अब बात करते हैं कि वर्चुअल रैम काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास फ़ोन है जिसका 4 GB रैम है और 128 GB रोम है, यानी इंटरनल स्टोरेज उस फ़ोन का। तो क्या होता है कि जो रोम होता है 128 GB, उसी का कुछ हिस्सा रैम के तरह रिजर्व कर दिया जाता है उस फ़ोन में। और जब आप कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हैं या फिर आपका रैम जब फुल होने लगता है तो क्या होता है कि वो जो रोम है उसका 128 GB, उसका कुछ जीबी 4 GB या 6 GB पहले से वो कंपनी तय कर देती है कि एक्सटेंड होगा या वर्चुअल रैम दिया हुआ है वो आपका रैम के तरह ही यूज होगा। जो मेमोरी है और वो 128 GB डाउन होकर यदि 4 GB आपका रैम वर्चुअल रैम है तो 4 GB आपका रोम घट जाएगा। यदि 6 GB रैम है तो फिर जब एज ए वर्चुअल रैम हम यूज करेंगे 6 GB, तो रोम जो है 128 GB वो 122 GB हो जाएगा, उधर से 6 GB डाउन हो जाएगा। ऐसे काम करता है। अब जानते हैं कि क्या ये वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कारगर है, काम करता है। तो बोल सकते हैं हाँ, कुछ हद तक काम करता है, कारगर है। जैसे हम कोई मल्टीटास्किंग करते हैं तो जब हमारा एक्चुअल जो फिजिकल रैम दिया रहता है, जैसे आपका जो एग्जांपल हम लोग लिए 4 GB रैम का, जैसे मान लीजिए आपका 4 GB रैम फुल हो गया तो उस टाइम पे वर्चुअल रैम एक्चुअल में कुछ हद तक कारगर रहता है, काम करता है। जैसे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपका रैम फुल हो चुका है, ठीक ना। तो उसके बाद यदि आप नया नया ऐप्स पे काम करते हैं तो जो नया ऐप्स है वो आपका रैम एक्चुअल फिजिकल रैम जो होता है उस पे स्टोर होता है उसका डाटा। और जो पुराना ऐप्स पे जो काम करते हैं वो जो जो आपका इंटरनल स्टोरेज जो था उस पे जाके आपका वो
डाटा सेव होता है, तो कुछ हद तक कारगर है ये। और एक चीज़, ये कौन सा वाला ऐप फिजिकल रैम में शिफ्ट होगा और कौन सा वाला ऐप वर्चुअल रैम में शिफ्ट होगा, ये हम मैनुअली नहीं कर सकते। ये जिस कंपनी का फ़ोन लिए हैं आप, वो फ़ोन ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऐप फिजिकल रैम में जाएगा और कौन सा ऐप आपका वर्चुअल रैम में शिफ्ट होगा। ये उस कंपनी का फ़ोन ही तय करेगा, आप मैनुअली तय नहीं कर सकते हैं। अब बात उठती है कि आपको किस टाइप का फ़ोन लेना चाहिए। यदि आप एक बजट फ़ोन ले रहे हैं मीडियम रेंज का, तो ये वर्चुअल रैम वाला फ़ोन ले सकते हैं, ठीक है, कारगर है कुछ हद तक। बट यदि आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, तो आप एक्चुअल जो फिजिकल रैम जिसमें ज़्यादा दिया हुआ है वही फ़ोन लें, वो आपका अच्छा काम करेगा, स्मूथली वर्क करेगा। वर्चुअल रैम वाला उतना स्मूथली काम नहीं करता है।